यही बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि समाज में होली मिलन समारोह सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन बच्चों के साथ होली मिलन समारोह करवाना ये आपने बहुत कम जगह देखा होगा। और आज स्वयं महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही जी और महारानी पूनम शाही जी ने हमारे बच्चों को खास अपने हवेली में, अपने आवास पे यहाँ पर दावत दिया। आज के ज़माने में लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं, तमाम जो बड़े बड़े महाराज हैं। आपकी महत्वाकांक्षा इन बच्चों के साथ कैसे पूरी हो रही है? जितना प्यार मिल रहा है, जितना सुकून मिल रहा है, राजनीति में जाने से नहीं मिलेगा। मैम, कितनी खुशी मिलती है जब इन बच्चों से आप मिलते हैं? इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं मिल सकती संसार में। सभी को सब कुछ मिलता है, इन्हीं बच्चों को कुछ नहीं मिलता। और इसी के लिए सोचना, ये देश के धरोहर है। देखिए, राजतंत्र और प्रजातंत्र, समाज में सभी को समाज से जुड़ना है। और राजतंत्र भी पब्लिक से चलता है, समाज ये भी पब्लिक से। पब्लिक नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? तो मूर्खता है लोगों का। अरे यही, क्या नाम है तुम्हारा? राशि। राशि, बहुत अच्छा नाम है। खाना खाई? हाँ। हैं? अच्छा लगा? कोची कोची खाई? पूरी सब्जी पुआ। अरे बाप रे बाप, बढ़िया था खाना। हाँ। हाँ, ऐसा जगह में कभी गई हो? हैं? हैं? नहीं? क्या कहोगी महाराज को? हैं? जिन्होंने खाना खिलाया है उनको क्या कहोगी? आशीर्वाद दोगी? जितने भी अभी तक हम राजा महाराजाओं को जानते हैं, जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, लेकिन आप इन बच्चों के बीच में हैं, ये हमको मतलब हजम नहीं हो रहा ये बात। राजनीति करना अलग चीज़ होता है, लेकिन समाज के लिए कुछ कर पाना और उसमें कोई दिखावा नहीं हो, ज़्यादा बेटर होता है। देखिए, होली का मौसम है और पूरा देश, पूरा बिहार होली के रंग में अभी से ही सराबोर हो रहा है। चारों तरफ होली की खुशियां जो है बांटी जा रही हैं एक दूसरे से मिलके। होली मिलन समारोह का पूरा माहौल जो है तैयार हो रहा है। हम भी अभी होली मिलन समारोह से ही आ रहे हैं। राजनेता, नेता, कार्यकर्ता, तमाम जो लोग हैं सभी होली मिलन समारोह में भाग ले रहे हैं और होली मना रहे हैं। हम आपको एक अनोखी होली दिखाने के लिए आए हैं। होली मिलन समारोह का ऐसा नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। आप देख लीजिए। सबसे पहले इन बच्चों को देखिए। इन बच्चों को होली मिलन समारोह पे आयोजित किया गया है और इनको जो है भोजन कराया जा रहा है। तमाम जो बच्चे हैं ये स्लम के रहने वाले बच्चे हैं, पटना के स्लम एरिया के रहने वाले बच्चे हैं और इनको होली मिलन समारोह में बुलाया गया है और अभी ये लोग भोजन कर रहे हैं। इसके बाद इनको जो है इनके बीच रंग, अबीर, गुलाल और पिचकारी भी इनके बीच बांटा जाएगा। और ये तमाम आयोजन जिसने किया है वो हथुआ के महाराज के द्वारा किया गया है। महाराज के सुपुत्र वहाँ पे विराजमान हैं, महाराज बहादुर मृगेंद्र प्रताप सिंह और उनकी पत्नी महारानी पूनम शाही के द्वारा ये आयोजन पूरा किया गया है। बी फॉर नेशन के ये तमाम बच्चे हैं। देख लीजिए, इधर स्लम के बच्चे हैं और बी फॉर नेशन के हमारे साथ रोहित सर हैं। इनसे हम सबसे पहले जानते हैं, होली मिलन समारोह ऐसा आयोजन तो नहीं देखे थे, क्या है ये? देखिए, यही बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि समाज में होली मिलन समारोह सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन बच्चों के साथ होली मिलन समारोह करवाना ये आपने बहुत कम जगह देखा होगा। कुछ दिन पहले हमारे संस्था में भी इस तरह का आयोजन हुआ था और आज स्वयं महाराज मृगेंद्र प्रताप शाही जी और महारानी पूनम शाही जी ने हमारे बच्चों को खास अपने हवेली में, अपने आवास पे यहाँ पर दावत दिया है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से शाही भोजन का इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए होली के लिए गिफ्ट का इंतज़ाम किया गया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, देश के इन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, इनकी खुशियाँ के बारे में सोच रहे हैं। इससे अच्छा होली आपको समाज में कहीं नहीं दिखता। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लोकतंत्र है जी, ठीक है, वो राजतंत्र वाले हैं जी। लोकतंत्र में इन स्लम के बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। तमाम नेता होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहे हैं रोहित जी, लेकिन एक भी नेता ने, एक भी पार्टी ने इन बच्चों को होली मिलन समारोह पे आयोजित नहीं किया। अगर ये बच्चे चले जाएंगे तो उनको वहाँ से भगा दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने इनके लिए सोचा, इनके लिए कुछ तो किया। जी।
हमको तो लगता है लोकतंत्र से अच्छा राजतंत्र ही था। राजतंत्र ही था और बहुत अच्छा था। और जहाँ पर ऐसे राजा हो और ऐसे रानियाँ हो तो सच में ये समाज के बहुत हित में होगा कि वापस वही दौर आ जाए और जहाँ पर इस तरह से लोगों के बारे में, प्रजा के बारे में सोचा जाए। मैं बहुत खुश हूँ, मतलब शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। ये मेरा भी पहला दौरा है कि इस राजघराने में, इस राज परिवार में मैं आया। और आज ही नहीं, इनके तरफ से, इनके महाराज जी के फैमिली की तरफ से हमेशा इनके ख़ास दिन को मनाने के लिए भी हमारे संस्था में इनका आगमन होता है, जो कि पहला संस्था जो हमारा हथुआ महाराज के पाठशाला में ही है। और इनका हर दिन, हर खुशी के पल पे उनका आगमन होता है। बच्चों के लिए जिस तरह का ये पैकेट्स लेकर के आते हैं, गिफ्ट लेकर के आते हैं, वो शायद इनको जल्दी नसीब भी नहीं होता है। तो बहुत अद्भुत है ये, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ कि इस तरह से है। हमारे ज्योति बाबूजी हैं और शिवम जी जो हैं, ये बहुत ही मुख्य संयोजक हैं। ये रोज़ाना, मतलब समझ के कह सकते हैं कि रोज़ वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के बच्चों की प्रगति के बारे में यहाँ के राजा और रानी को भी बताते हैं। और ये लोग भी हालचाल लेते रहते हैं और उनको हर समय वहाँ भेजते रहते हैं। अभी मैं महारानी जी से मिला और महारानी जी ने सिर्फ बच्चों के बारे में पूछा, कैसे बच्चा चल रहा है, कैसे। मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पर लोग पहले से बी फाउंडेशन के बच्चों को, उनके सदस्य को और मुझ जैसे छोटे लोगों को भी जान रहे हैं। चलिए, हम महाराज से भी बात करेंगे, महारानी से भी बात करेंगे। देख लीजिए सब। उसके पहले हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये बच्चों के लिए जो है गिफ्ट का सामान यहाँ पे रखा हुआ है और महाराज और महारानी दोनों मिलकर अभी बच्चों को खाना खिलाने के बाद जो है गिफ्ट बांटेंगे। चलिए आइए, इधर चल के आइए। और अभी महाराज हैं, महाराज बहादुर मृगेंद्र प्रताप शाही, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा भी सौभाग्य है कि हमको इनके कैंपस में आने का मौका मिला। सर नमस्कार है। आज के ज़माने में जहां लोग बड़े बड़े लोगों को होली मिलन समारोह में बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, आप इन बच्चों को बुला लिए। होली में लोग बहुत पैसा बर्बाद करता है, इससे अच्छा है कि बच्चे लोग को बुलाइए, उन लोग को खाना खिलाइए, गिफ्ट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सबसे बेस्ट होता है। होली मिलन समारोह में जितने भी जगह होली मिलन समारोह आयोजित हो रहा है सर, हम सब जगह अभी जा रहे हैं, नेता हो, राजनेता हो, सबके यहाँ गए हैं, लेकिन इन स्लम के बच्चों को कोई नहीं बुलाए। अगर ये बच्चे चले जाएंगे तो इनको वहाँ से भगा दिया जाएगा इवन। ऐसे में आप इन बच्चों के साथ होली बिता रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं। शाही भोजन का व्यवस्था किया गया ना बच्चों के लिए, जो बनता है खिलाया जाए। बच्चे शुड एंजॉय, उन लोगों को मिलना चाहिए चांस एंजॉय करने का। अच्छा, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इन बच्चों के लिए कोई नहीं सोच रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम जो नेता हैं, कोई नहीं इनके बारे में सोच रहा है। होली मिलन समारोह में भी बुलाना तो मतलब बिठाना तो छोड़ दीजिए, बुलाना भी उचित नहीं समझते हैं। हमको तो लगता है लोकतंत्र से अच्छा राजतंत्र ही था। कम से कम प्रजा का ख्याल तो रखते हैं आप लोग। जो है वो सबसे बेस्ट है, जो चल रहा है सबसे बेस्ट, उसको और बेहतरीन करना चाहिए। आज के ज़माने में लोग राजनीति में जाना चाह रहे हैं, तमाम जो बड़े बड़े महाराज हैं। आपकी महत्वाकांक्षा इन बच्चों के साथ कैसे पूरी हो रही है? जितना प्यार मिल रहा है, जितना सुकून मिल रहा है, राजनीति में जाने से नहीं मिलेगा। बच्चों के बीच वो भी वो बच्चे जो हैव नॉट्स में हैं, जिनके पास कुछ है नहीं, उन लोगों को तो चांस मिलना चाहिए लाइफ एंजॉय करने के लिए, जानने के लिए। अभी रोहित सर बता रहे थे कि आप हमेशा आते रहते हैं, बच्चों के बीच जाते रहते हैं। और जाते हैं वहाँ। महारानी साहिबा हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कितनी खुशी मिलती है जब इन बच्चों से आप मिलते हैं? इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं मिल सकती संसार में। सभी को सब कुछ मिलता है, इन्हीं बच्चों को कुछ नहीं मिलता। और इसी के लिए सोचना, ये देश के धरोहर है। इसमें से कौन राजेंद्र प्रसाद निकलेगा, कौन गांधी जी निकलेगा, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का मेरा एक्सपीरियंस है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानते हैं आप, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके चाचा दीवान थे हथुआ राज, और हथुआ में सिपाही लाइन में रह के वो पढ़े थे और वहाँ से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए। इसी बच्चे में से कोई निकलेगा मेरा, वही चीज़, यही सोच के हम चल रहे हैं। अन्य के लिए जितना किया जाए कम है। इनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। होगा, समय का साइकिल चलता है ना। देखिए, राजतंत्र और प्रजातंत्र,
समाज में सभी को समाज से जुड़ना है और राजतंत्र भी पब्लिक से चलता है, समाज ये भी पब्लिक से। पब्लिक नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? तो मूर्खता है लोगों का, यही है। बहुत बोल नहीं पाते हमको थोड़ा। चलिए धन्यवाद। महारानी राजकुमारी साहिबा से भी थोड़ा बात करना चाह रहे थे। रुको रुको देखिए, हथुआ महाराज के राजकुमार हैं सर। स्लम के बच्चों को आप लोगों ने बुलाया है अपने घर पे और शाही भोजन करवा रहे हैं, गिफ्ट भी बांटा जा रहा है। नहीं, बस ऐसे ही होली का समय चल रहा था और होली के इस अवसर पे हम लोग चाहते थे कि सभी के साथ बढ़िया से समय बिताया जाए, उन लोग के साथ बांटा जाए, भोजन साथ में कराया जाए, इसी के लिए। तमाम बड़े लोग बिहार के और भारत के बड़े बड़े लोगों के साथ होली मिलन समारोह कर रहे हैं और आप इन बच्चों के साथ हैं। ये समाज से जुड़े रहने में, समाज के बुनियाद को पकड़ करके चलने में फ़ायदा है। उस फिलैंथ्रोपी इसी को ना कहते हैं। बड़े लोग से जुड़ने से खाली क्या होता है? जब तक नीचे तबके के लोग को नहीं छोड़ा जाएगा, उनका उत्थान नहीं होगा, तो समाज का विकास कहाँ से होगा? इसी कारण से जितने भी अभी तक हम राजा महाराजाओं को जानते हैं, जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, लेकिन आप इन बच्चों के बीच में हैं, ये हमको मतलब हजम नहीं हो रहा है ये बात। राजनीति करना अलग चीज़ होता है, लेकिन समाज के लिए कुछ कर पाना और उसमें भी दिखावा नहीं हो, ज़्यादा बेटर होता है। सत्य उसी के अंदर है। सत्य उसी के अंदर है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए आप दिखा दीजिए बच्चों के लिए ये गिफ्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है और बच्चे भी सब जो है शाही भोजन का आनंद ले रहे हैं। हमको भी भोजन का निमंत्रण मिला है और हम भी भोजन करेंगे। तब तक इन बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं हम। चलिए जो बच्चे खाना खा रहे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। खाना खा ली कि अभी खाएगी? खा लिए हैं। खा ली? हाँ। क्या क्या खाई? पूरी सब्जी, कटहल का सब्जी और चटनी। सब कुछ? हाँ। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। खाना बढ़िया था? हाँ बहुत अच्छा। यहाँ आई थी कभी? नहीं। हैं? नहीं। नहीं देखी थी कभी? नहीं। इसको? नहीं। नहीं। अच्छा लगा? हाँ। क्या कहेगी महाराज को? बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ। हाँ चलिए खाना हो गया? यस सर। हैं? यस सर। किस क्लास में है आप? 8 क्लास। फॉर्मेशन में है? यस सर। वहीं पढ़ती हैं? कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। पहले कभी आई थी यहाँ? नहीं आए थे। नहीं। इस तरह के आयोजन में गई थी कभी? नहीं गए थे। हैं? नहीं गई। चलिए देखिए ये भी बच्चा है। ए बाबू, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? हैं? अमृता कुमारी। अमृता कुमारी। यस सर। ऐसा जगह में, ऐसा आयोजन में कभी गई थी? नो सर। खाना खा लिए? यस सर। हैं? यस सर। मजा आया? यस सर। हैं? यस सर। चलिए देखिए ये भी बच्ची है, इसको हम पिछली बार भी मिले थे, याद है? नहीं सर। नहीं याद है? नहीं। हाँ चलो क्या नाम है? रागिनी कुमारी। रागिनी कुमारी। हाँ। खाना खा ली? हाँ खा लिए। कैसा खाना था? बहुत अच्छा था खाना। बहुत अच्छा? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा लगता है यहाँ पे आके? हाँ अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए तमाम जो बच्चे हैं देख लीजिए, आपको तमाम बच्चे जो है यहाँ पे स्लम के बच्चे मिलेंगे। अरे हंस रही है, क्या नाम है तुम्हारा? राशि। राशि, बहुत अच्छा नाम है। खाना खाई? हाँ। हैं? अच्छा लगा? कोची कोची खाई? पूरी सब्जी पुआ। अरे बाप रे बाप, बढ़िया था खाना। हाँ। हाँ ऐसा जगह में कभी गई हो? हैं? हैं? नहीं? क्या कहोगी महाराज को? हैं? जिन्होंने खाना खिलाया है उनको क्या कहोगी? आशीर्वाद दोगी? हैं? नहीं? देखिए बोलने में शर्मा रही है। देखिए इस तरह के आयोजनों को क्या कहा जाए, हमको तो ये दृश्य देख करके सिर्फ यही लगता है कि ये लोकतंत्र में जिन लोगों को, जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए था, ये बच्चे देश के कर्णधार हो सकते हैं। कोई महारानी साहिबा ने अभी कहा कि कोई इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो सकता है, कोई इनमें से अबुल कलाम हो सकता है, लेकिन इन बच्चों को आज के डेट में कोई नहीं पूछ रहा है। बिफोर नेशन जैसे कुछ संस्थाएं हैं जो इन बच्चों के बारे में सोच रही है और महाराज जैसे कुछ लोग इस धरती पे अभी भी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये धरती चल रही है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।